गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का चैप्टर है हाउ टू लर्न स्पेलिंग एंड टॉक इंग्लिश। यानी कि आज हम लोग स्पेलिंग भी सीखेंगे और इंग्लिश में बात भी करना सीखेंगे। तैयार है आप लोग? अच्छा, सब लोग तैयार है, वेरी गुड। अगर तैयार है तो आइए देखते हैं। हाउ टू लर्न स्पेलिंग एंड टॉक इंग्लिश। यानी कि आज हम लोग स्पेलिंग सीखेंगे और इंग्लिश में बात भी करना सीखेंगे। अगर आज का चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया, मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, तो बच्चा नर्सरी में हो, एलकेजी में है, यूकेजी में है, 1 से 5 हो या किसी भी क्लास का बच्चा हो, बेसिक इंग्लिश बोलना शुरू कर देगा, एकदम निश्चित रूप से शुरू कर देगा। तैयार है ना आप लोग? अच्छा, सब लोग तैयार है, वेरी गुड। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको एक मास्टर क्वेश्चन याद करना होगा। जैसे मास्टर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉट 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 प्लस क्वेश्चन मार्क। जिस चीज का आप स्पेलिंग पूछिएगा उस वर्ड मीनिंग को यहां फिलअप कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। ये हमारा रहा मास्टर क्वेश्चन, जिसके मदद से हम लोग इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउथ, देख रहे हैं ना, यह माउथ हमने भर दिया। कहां पर? जहां डॉट डॉट में दिया है मास्टर क्वेश्चन में, वहां हमने फिलअप कर दिया माउथ। यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउथ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हैंड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेयर, समझ आ रही है सबको? अच्छा, सबको समझ में आ रही है। तो आप जो है जवाब देंगे कि MOUTH, माउथ। ये हो गया डायरेक्ट आंसर देने का तरीका। अगर आप और स्मार्ट बोलना चाहते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस बोलना चाहते हैं, अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि यू आर द मास्टर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, तो आप बोलिए कि द स्पेलिंग ऑफ माउथ इज MOUTH, माउथ। इस तरह से आप आंसर दीजिए। थोड़ा सा सेंटेंस को लंबा कर दीजिए और घबराइए नहीं। आज बहुत सारे स्पेलिंग सीखना है, बहुत सारे चैप्टर पर हमें चर्चा करना है, और जो हम चर्चा करने वाले हैं वो सारी बुक्स आपके ऐप पर मौजूद है। आप खुद से भी उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम खुद आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, खुद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। करना चाहते हैं आप लोग? अच्छा, सब लोग करना चाहते हैं, वेरी गुड। तो आइए हम किताब के जरिए प्रैक्टिस करेंगे, जो किताब आपके ऐप पर अवेलेबल है। क्वेश्चन और सिस्टम यही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बोलने का तरीका बदलेगा। जैसे हम लोग यही सीख रहे थे ना, स्टेप 5 हाउ टू लर्न स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग कैसे सीखें। यही चैप्टर शुरू किए थे ना हम लोग। अच्छा, सबको मालूम है, यही शुरू किए थे। अब देखिए यहां कह रहा है कि बोलकर पढ़िए, यानी कि बोलकर पढ़ना है ताकि इंग्लिश स्पीकिंग आपका क्या हो, प्रैक्टिस में आ जाए, नेचर में आ जाए, ताकि आप नेचुरल और फराटेदार इंग्लिश बोलना शुरू कर दें। यहां कह रहा है कि स्पेलिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी,
इसी पर तो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, इसी पर कर रहे थे ना, वेरी गुड। देखिए इस पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउथ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज। कैसे आंसर देंगे, अभी मैंने देकर आंसर बताया था, आपको प्रैक्टिकल करवाया था, फिर हम लोग अंत में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट पर चर्चा करना है। जैसे अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चिक, समझ रही है, कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ आई, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नी। अगला चैप्टर शुरू हो गया, ए स्पेलिंग ऑफ डेज, यानी कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्यूसडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वेडनेसडे। करें कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ थर्सडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्राइडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सैटरडे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे। दिन का नाम ये जो है नर्सरी, LKG, UKG में पढ़ना है, लेकिन अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हैं, चाहे आपका कुछ कोई भी एज हो, किसी भी एज में आप हो और किसी भी क्लास में हो, तो आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग यहीं से शुरू करें जहां से आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ संडे। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ मंथ, यानी कि महीने का नाम। महीने के नाम का स्पेलिंग कैसे पूछते हैं, सेम वही सिस्टम वही है जो मास्टर क्वेश्चन मैंने बताया है। पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जनवरी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फरवरी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मार्च, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मे, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जून। इस तरह से करके आपके 12 महीने के नाम आपको पूछना है एक दूसरे से। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ जुलाई, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सितंबर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अक्टूबर। इस तरह से 12 महीने का नाम आप खुद से पूछिए। अगला चैप्टर कह रहा है स्पेलिंग ऑफ सीजन्स, यानी कि सीजन का स्पेलिंग हम कैसे पूछेंगे। तो क्वेश्चन वही रहेगा जो मास्टर क्वेश्चन मैंने बताया है, क्वेश्चन में नो चेंजिंग। करे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ समर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेनी। अब जितने तरह के सीजन होते हैं सबका नाम आप पूछिए इसी तरीके से, इसी स्टाइल में। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी कि फ्रूट्स, फल का जो है स्पेलिंग कैसे पूछेंगे। फल का जो अलग अलग नाम होता है उसका स्पेलिंग हम कैसे पूछेंगे। तरीका वही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा। कहेंगे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बनाना। इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स का नाम है, सारे फ्रूट्स का नाम हम लोग इसी स्टाइल में पूछेंगे। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ वेजिटेबल्स। पूछेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पोटैटो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ओनियन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टोमेटो। अब एक नहीं अनेक वेजिटेबल का नाम है, सारे वेजिटेबल के नाम का हमें स्पेलिंग ऐसे पूछेंगे। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ फ्लावर्स। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रोज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लोटस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिली।
इस तरह के एक नहीं अनेक फ्लावर्स हैं, किसी भी फ्लावर का स्पेलिंग आप ऐसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही सारी दुनिया पूछती है। बहुत सारे चैप्टर है, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा अगर ज़्यादा वक्त देंगे तो। कह रहे कि स्पेलिंग ऑफ बर्ड्स, यानी कि चिड़िया का स्पेलिंग कैसे पूछेंगे। एक नहीं अनेक तरह की चिड़िया है, तो चिड़िया का नाम का स्पेलिंग कैसे पूछेंगे। जैसे कह रहे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पैरोट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कक्कू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ क्रो। इस तरह के अनेक चिड़िया है, सबका स्पेलिंग हम इसी तरह से पूछेंगे। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ काऊ, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉग, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हॉर्स। बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, सबका स्पेलिंग हम उसी तरह से पूछेंगे जो मास्टर क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ विल्ड एनिमल्स। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लायन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टाइगर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फॉक्स। बहुत सारे विल्ड एनिमल्स है, हर विल्ड एनिमल्स को स्पेलिंग हम ऐसे ही पूछेंगे। जो मास्टर क्वेश्चन है एकदम वो चेंज होने वाला नहीं है, नहीं चेंज होगा ना। अच्छा वेरी गुड, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स का नाम का स्पेलिंग हम कैसे पूछेंगे। जैसे करें कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ट्रेन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेट्रो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेलीकॉप्टर। इस तरह से हर व्हीकल्स का स्पेलिंग हम पूछेंगे। एक नहीं अनेक व्हीकल्स हैं। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स। जैसे कंप्यूटर का जो पार्ट्स होते हैं उसका स्पेलिंग हम पूछेंगे उसी सिस्टम से, उसी रूल से। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मॉनिटर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ माउस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लैपटॉप, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्कैनर। इस तरह का बहुत सारे कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ आवर हेल्पर्स। आवर हेल्पर्स समझ रहे ना, यानी कि जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे सोसाइटी में जो हमें हेल्प करने वाले प्रोफेशन है, पेशा है, उन लोगों का स्पेलिंग भी हम उसी थ्योरी पर पूछेंगे जो हम मास्टर क्वेश्चन बताए हैं। जैसे करें कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पुलिस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फार्मर। बहुत सारे जो है आवर हेल्पर्स में आएंगे, सबका स्पेलिंग हम उसी तरह से पूछेंगे। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ फेस्टिवल्स। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ होली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दीपावली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रक्षाबंधन। इस तरह के बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। करें कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ईद उल जुहा। ये सब क्या है, हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश के फेस्टिवल से, ऐसे इन्हें इंग्लिश में पूछी जाती है। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ कलर्स, यानी कि जितने भी कलर होते हैं उसका भी स्पेलिंग हम लोग पूछेंगे। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पिंक,
व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लू, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लैक। सबको समझ में आ रही है? अच्छा, सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड। इस तरह के और जो है चैप्टर है। अगला चैप्टर है स्पेलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि परिवार के जो मेंबर्स हैं उसका भी स्पेलिंग हम लोग इंग्लिश में पूछेंगे, तभी तो जाकर स्पेलिंग भी सीखिएगा और इंग्लिश में बात भी करना सीखिएगा। जैसे व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रैंडफादर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अंकल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सन। समझ में आ रही है ना? यानी कि बहुत सारे पॉइंट हैं इस चैप्टर में। हम लोगों ने यही सीखा कि आंख से जो कुछ भी दिखता है, अगर उसका आप अंग्रेजी जानते हैं तो पूछिए कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ हेयर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नोज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चीक, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अम्ब्रेला, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ पोटैटो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑरेंज, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फार्मर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डॉक्टर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रेड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ व्हाइट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ब्लैक, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दीपावली, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ होली। पूछ सकते हैं सब लोग? अच्छा, सब लोग पूछ सकते हैं। यानी कि ये आज का कंसेप्ट रहा। बच्चे को जो कुछ भी दिखता है उससे आप पूछिए कि बेटा व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैंगो, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैडम, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फ्रेंड, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीचर। पूछ सकते हैं ना आप लोग? अच्छा, सब लोग पूछेंगे, वेरी गुड। अब यहां कह रहा है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सन। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ डाउटर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नीस, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ नेफ्यू। पूछ सकते हैं ना? पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चेयर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एसी, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फैन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ चेयर, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ रिमोट, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मोबाइल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैन, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ बॉय, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ गर्ल, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मैन। एवरीथिंग, यानी कि हर चीज का स्पेलिंग आप पूछ सकते हैं। और कोई आपसे पूछे तो एकदम धड़ल्ले जवाब दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे फिर एक बार देखिए, आपसे कोई पूछता है, कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सन, तो जवाब दीजिए कि SON, सन, या द स्पेलिंग ऑफ सन इज SON, सन। कोई पूछता है कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में दिया गया है। कोई पूछता है आपसे कि व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मदर, तो जवाब दीजिए कि द स्पेलिंग ऑफ मदर इज MOTHER, मदर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ फादर, तो जवाब दीजिए कि द स्पेलिंग ऑफ फादर इज FATHER, फादर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? वेरी गुड। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो और मेरी कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा नारा है कि अंग्रेजी सबको सिखाना है, देश का मान बढ़ाना है, रोजगार सबको दिलाना है, यही हमारा नारा है। बस यही हमारा नारा है। इसी उद्देश्य से आप सबको एडवाइस दीजिए कि इंग्लिश सीखना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, सब लोग अंग्रेजी सीखिए, सबको राय दीजिए, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। यहीं पर लूंगा मैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम लोग कल मिलेंगे, कल के क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।